हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 के 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए देखते हैं आज आपके 18 अगस्त के सेकंड सेट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा था, फड़ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। यानी कि आपका जो फड़ चित्रकला है दोस्तों, किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका फड़ चित्रकला है दोस्तों, आपका राजस्थान से संबंधित है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि फड़ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राजस्थान से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजस्थान दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यानी दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। यानी कि आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों, वो आपका किससे संबंधित है, तो आपका पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी कि आपका जो पंचायती राज संस्थाएं हैं दोस्तों, उनको जो है आपका संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्था हो जाएगा। अगर आपसे आगे आने वाले दिनों में पूछ दे कि 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो आपका 1992 में। यानी किया कब किया था, तो आपका 1992 में। और किससे संबंधित था, तो आपका पंचायती राज संस्थाओं से। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का हर एग्जाम का एनालिसिस और उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था अनुच्छेद 48 का एक्शन ए जो है किससे संबंधित, यानी कि अनुच्छेद 48 ए जो है किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो अनुच्छेद 48 ए जो है दोस्तों आपका पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। यानी कि आपका जो अनुच्छेद 48 है दोस्तों, वो किससे संबंधित है, तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपका कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न एक मिला है कि फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर किसी भी फाइल को जो है सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो किसी भी फाइल को सेव करने के लिए जो आपका शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस यस होती है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस यस हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस यस दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि फाइल को सेव करने के लिए जिस शॉर्टकट की का यूज करते हैं वो कौन सी होती है, तो कंट्रोल प्लस यस होता है। अगला देखेंगे तो प्रश्न आपका पूछा गया था ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है दोस्तों आपका किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण है दोस्तों, 10% का आरक्षण जो है सवर्णों को दिया जाता है। जो आपके जनरल कास्ट के लोग होते हैं उनको दिया जाता है। उनकी जो कैटेगरी होती है यानी इकोनॉमिकल वीक श्रेणी में जो आते हैं, यानी कि जो कि कमज़ोर श्रेणी से, आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी में आते हैं, उनको जो है आपका आरक्षण दिया जाता है। तो ये आपका किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आपका 103 में, यानी कि 103। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 103 नंबर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछ दे कि ईडब्ल्यू आरक्षण जो है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस साल हुआ था आपका, इसका संशोधन जो है किस वर्ष में हुआ था, तो 2019 में। यानी कि वर्ष आपसे पूछे तो आपका 2019 में। अगला प्रश्न पूछा था भारत के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद किस अधिनियम के तहत किया गया। यानी कि भारत में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद था दोस्तों, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जो है किस अधिनियम के तहत किया गया, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1779 के तहत। यानी कि भारत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद के रूप में जो है किस अधिनियम के तहत आपका किया गया था, तो आपका जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1779 के तहत। बाकी आपका एक जनगणना से संबंधित भी प्रश्न जो है पूछे गए थे। यानी कि आपका जो है आज के सेकंड शिफ्ट में जो है जनगणना से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे। अब जनगणना से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछा था दोस्तों, ये तो पता नहीं चल पाया। तो आप लोगों में से अगर जिसने भी पेपर दिया होगा वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं कि आपका जनगणना से संबंधित एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। वहीं आपकी बात करें तो विज्ञान से संबंधित आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि आज आपके सेकंड शिफ्ट में जो है विज्ञान से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था।
वहीं आपका करंट अफेयर में जो है लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि आज के सेकंड शिफ्ट में जो है आपके करंट अफेयर में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। बाकी आज के सेकंड शिफ्ट में इतने ही रियल प्रश्न हमें मिले थे जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग टेलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और पहले शिफ्ट का भी हमने एनालिसिस करा रखा है, उसको भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जा करके ज़रूर देखें।